बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट के है, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कि हम अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम दरअसल ये बात कहना चाहते हैं कि टीचर स्टूडेंट को क्या पढ़ाना चाहता है, कौन से तालीमी या इल्मी तजर्बात करवाना चाहता है, उसको करवाने से पहले वो इन चीज़ों की सिलेक्शन करता है और फिर उनको ऑर्गेनाइज करता है। और ये प्रोसीजर कहाँ पे होता है? जब वो प्लान करता है अपने लेसन को, एसएलओस करता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय करता है, तो उसमें इन सारी चीज़ों को वो तय करता है। अब देखें इसमें कौन कौन सी सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि व्हाट इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोर्स प्लान, यूनिट प्लान, मास्टर रोटेशन प्लान, और उसके बाद इसके नतायज पर नजर। अच्छा, अब देखें व्हाट इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इट इज डेफिनेट डिफाइंड एज डेलिबरेटली प्लान्ड एक्सपीरियंस इन सिलेक्टेड सिचुएशन। इसमें ये होता है कि आप कोई भी सिचुएशन में जब स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले जो भी तजर्बात उस तक पहुंचाना चाहते हैं उनको पहले प्लान कर लेते हैं, जहाँ पे कि स्टूडेंट जब वो प्लान किया होता है, आपको पता होता है कि आपने स्टूडेंट्स को क्या कन्वे करना है, क्या पढ़ाना है, तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में उनके किरदार में एक बेहतरीन और मस्बत तब्दीलियां। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस से? इम्पार्टिंग द नॉलेज, आप नॉलेज को किस तरह उन तक कन्वे करते हैं। द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, किस तरह आप एक्वायर करते हैं स्किल्स को, कौन सी महारतें हैं जो उनको सिखाना चाहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस और टेस्ट, यानी आप उनके अंदर कौन सी एस्थेटिक सेंस और टेस्ट, मतलब कि आप उनके अंदर किस तरह वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, किस तरह चीज़ों को पसंद करते हैं, किस तरह उनको मोटिवेट करते हैं, अप्रिसिएशन किस तरह की जाती है, और किस तरह उनके अंदर मोटिवेशन की जाए कि वो पढ़ने पर राज़ी हो जाएं। ये सारी चीज़ें हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। यानी हमारे मकासद दरअसल ये होते हैं कि हम उनके अंदर ना सिर्फ नॉलेज बल्कि स्किल्स और उनकी बाकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज भी उनके अंदर डेवलप करते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं? उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको ये सीखना है ताकि वो माशरे के मुफीद और कारआमद शहरी सकें। अच्छा, अब देखें सिलेक्शन किस तरह होती है लर्निंग एक्सपीरियंस की। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने का? लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्टेड शुड बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी आपकी तालीम की जो फिलॉसफी है उसके साथ इसको हम आहंग होना चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी वेरिड एंड फ्लेक्सिबल, और ये वे ऐसे होने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हों, जिनमें चेंज जा सके, जिसमें डाइवर्सिटी हो, वक्त के साथ साथ इनमें जो तब्दीलियां हैं उनको उनके मुताबिक स्टूडेंट जो है या तालिब इल्म है अपने सोसाइटी में बेहतरीन किरदार अदा कर सके और एक किसी एक चीज़ पर स्टक ना हो जाए। प्रोवाइड सफिशेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस और सेल्फ एक्टिविटी, उनको सफिशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम किए जाते हैं ताकि वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें। इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड स्टडी। इसका मकसद ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो खुद मुख्तार सलाहियत पैदा हो जाए उनके अंदर, सोचने की और डिसीजन मेकिंग की, गुड जजमेंट की, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सफुलनेस, और उनके अंदर जहानती पैदावार, जहानती रिसोर्सेज पैदा हों, सेल्फ डिसिप्लिन हो, वो अपने अंदर एक नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कर सकें। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अडॉप्टेड टू द नीड एंड कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट। लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर अरेंज्ड इन अ मैटर दैट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक मैनर, correlation and integration of theory, practice and clinical learning experiences while which will facilitate effective learning. Learning experiences में चीज़ों को लगातार मुसलसल और एक सीक्वेंस के साथ डेवलपमेंट उसके अंदर अरेंज की जाती है, जिसकी हर चीज़ का जो भी एक्सपीरियंस कराया जाए उसके पीछे लॉजिक हो, उनकी एक दूसरे के साथ मुताबिकत हो, और उन थ्योरी जो करवा रहे हैं उसकी एप्लीकेशन भी वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी आसानी से कर सकें ताकि वो एक बेहतरीन जो तालीमी अमल है उसमें से। ठीक है। बाय लर्निंग एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। इसका यह होता है कि जो सीखने वाला है उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यूटिलाइज रिसोर्स एंड मीडिया इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं और हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है या दूसरा मीडिया है, वो हमें इसमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिज़ायर फॉर मोर लर्निंग,
और इसका मकसद ही ये होता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करने का कि बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो ज़्यादा सीखने में। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान अहेड ऑफ टाइम। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इस तरह से प्लान हो कि वक्त के साथ साथ वो सीख सकें। इट विल डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्रीज स्किल ऑन द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के अंदर स्किल को डेवलप करते हैं ब्रॉडर तरीके से, डीपर तरीके से, ताकि वो उसके अंदर नई सलाहियतें पैदा हो सकें। इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एक तरतीब से होती हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखें, अब छोटी क्लास में बच्चा होता है, वो क्या करता है कि वो अपने लेवल की चीज़ें सीखता है, लेकिन जूं जूं बड़ा बच्चा होता है, बड़ा एडल्ट बालिग हो जाता है, तो उस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस उसको सिखाए जाते हैं। बेसिक नॉलेज और होता है, और जो स्कैफोल्डिंग जिसको कहा जाता है कि जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, उसमें बच्चे को और तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट करके दिए जाते हैं। जबकि जब बड़ी क्लासेस में जाता है तो वो उससे बेहतर तरीके से, उससे बतदरीज दर्जा बंदी के तहत दर्जावार जो है उसको एक्सपीरियंसेस कराए जाते हैं। यूज मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इन प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और कोशिश की जाती है कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराए जाएं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सिखाया जाए, और उसमें प्लानिंग है। कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सराउंडिंग, सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर, कि आप बच्चे को जब सिखाते हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो कितना कंफर्टेबल है। लर्निंग सिचुएशन, इसी तरह से लर्निंग सिचुएशन भी डेफिनेटली सराउंडिंग के अंदर ही आती है। इसमें स्टूडेंट्स इंटरलिंक होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो करवाए जाते हैं वो भी इसके साथ इंटरेक्शन, और इन सारों चीज़ों की आपस में मिलकर इंटरेक्शन होती है, जिससे लर्निंग एक्टिविटी होती है। लर्निंग का एक प्रोसेस होता है अंडरटेकन बाय कंसर्न स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो कि इससे मुतल्लिका होते हैं या उस सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, वो इसमें ये इस लर्निंग एक्सपीरियंसेस के एक अहम जुज़ का किरदार अदा करते हैं। और हमारे रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट के बुनियाद तौर पे जो चीज़ हमें हासिल करनी, वो भी दरअसल हमारे स्टूडेंट ही हैं जो कि हमारे रेलेवेंट सब्जेक्ट से कंसर्न हैं। ठीक है। प्रिंसिपल टू बी फॉलोड वाइल प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कवानीन हैं जिनको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते वक्त मद्देनज़र रखते हैं? प्रोसीड फ्रॉम, यानी जो आगे बढ़ते हुए हम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एम, हमारा मकसद क्या है, हमारा मतमा नज़र क्या है। लर्निंग बाय डूइंग, और ना सिर्फ लर्निंग बल्कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग, एक दूसरे के साथ लिंक करना। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग भी आप सीखते हैं, प्लानिंग का कानून भी इसमें आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, वो चीज़ सिखाई जाती है जो कि बच्चों की लिए दिलचस्पी का बायस हो, और वो इस चीज़ पर तहरीक हो, तहरीक पर, यानी इस चीज़ पर आमादा हो कि वो इसको सीखें। प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी एंड काइंड एटमॉस्फेयर, प्रिंसिपल इस चीज़ का होना चाहिए कि वो एक काइंड एटमॉस्फेयर हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन, प्रिंसिपल किस चीज़ का हो? फ्लेक्सिबिलिटी हो और उसके अंदर कॉपरेशन हो। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, और इसमें डायग्नोस्टिक हो, जो आप मतलब डायग्नोस किया जाए, रेमेडियल टीचिंग, और आप उसमें कौन सी रेमेडी यानी मदावे के तौर पर आप क्या सिखाते हैं, ये भी उसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना। जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस कराएंगे आप उसमें कहेंगे कि हमने आगे, हमें ये हमारे आगे कहाँ काम आता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, और बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना है, जिद्दत की सलाहियत पैदा करना, जिद्दत को वो पसंद करें, उसको इख्तियार करें और उसको सीखने में, ये भी एक प्रिंसिपल है। सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन, आपको सिस्टमैटिक तरीके से नई चीज़ों से आगे ही नई नई चीज़ें आप दरियाफ्त करें। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो बिल्कुल बेहतर तरीके से। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड फिक्सेशन, और आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें और उसको फिक्स कर सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एरिया टू बी सिलेक्टेड फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस, इसी तरह आप किस एरिया में या कौन से सब्जेक्ट के मुतालिक अपने तालीमी तजर्बात करना चाहते हैं, ये भी असूल है अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर इन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब देखें, जो टीचर है उसका लर्निंग एक्सपीरियंसेस में की सिलेक्शन में क्या रोल है? द टीचर हैज़ टू प्रिपेयर रेलेवेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टास्क। टीचर ही है जो कि टास्क के मुतालिक जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रिपेयर करता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और टीचर के जहन में ये बात होनी चाहिए, टीचर
का रोल है ये कि वो बताए कि उसने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिखाने हैं वो उसके माइंड में पहले से मौजूद होने चाहिए। अरेंज कंटेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्लानिंग। प्लानिंग जो टीचर हो जो है वो प्लानिंग के मुताबिक कंटेंट को, सब्जेक्ट का जो कंटेंट होता है या सिलेबस होता है उसको अरेंज करता है। लिस्ट टीचिंग पॉइंट्स को लिस्ट करता है। टीचर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू बी डेवलप, कौन सी एबिलिटीज या सलाहियतें हैं जो स्टूडेंट के अंदर डेवलप की जाएंगी। डिसाइड ऑन टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड कौन सा होगा ये डिसाइड करना। एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स ऑफ टॉपिक स्किल्स इनटू इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और जो बाअसर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं ये तालीमी तजर्बात हैं जो सलाहियतें वो सीखना चाहता है उसको टीचर ही एनालाइज करता है और टीचर ही उसको ऑर्गेनाइज करता है। यानी बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है ये वही जानता है, वही सारा कुछ करता है। फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई द एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड, और कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि स्टूडेंट के अंदर डेवलप किए जाते हैं। चूज लर्निंग एड्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटीज एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग एड्स हैं कौन सी जो आलात हैं या इमदादी सामान है जो कि उसको सीखने में स्टूडेंट की सलाहियतों को के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसकी चॉइस भी टीचर का ही काम है, वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तय करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अब देखें पहले सिलेक्शन हो गए लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है लर्निंग। पहले आता है कि प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर, ठीक है, इसको इट विल गाइड द टीचर इन द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। ये टीचर को गाइड करता है कि उसने कौन सा सब्जेक्ट किस वक्त पढ़ाना है। इट विल गिव क्लियर पिक्चर एज टू हाउ, इन विच ईयर एंड व्हाट स्टेज इज सब्जेक्ट मैटर गोइंग टू बी टॉट एंड प्लान फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। अच्छा, अब देखें टीचर का ही काम है कि वो जो प्लान करता है कि बच्चे को किस मौके पर कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराया जाए और कौन सा उसकी एज के मुताबिक इक्विवेलेंट है। इट शुड बी अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय सिचुएशन बॉडीज लाइक, ये यूनिवर्सिटीज के नाम है, मतलब वो जो आपकी बच्चे की अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल आपको एक स्टैंडर्ड्स दे देते हैं कि किस लेवल पर किस तरह का करिकुलम पढ़ाया जाएगा और उसके लिए प्लानिंग मास्टर बनाया जाता है। टीचिंग सिस्टम कौन सा होता है। टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज लाइक कंप्लीट ब्लॉक और टीचिंग ब्लॉक सिस्टम। मतलब ये है कि आप बच्चे को किस तरह पढ़ाना चाहते हैं, ब्लॉक्स के जरिए या किसी और तरीके के जरिए, ये भी सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है जब आप अपने करिकुलम प्लान करते हैं। इसी तरह कोर्स को प्लान करता है। पर्पसेस ऑफ कोर्स प्लानिंग टू इंश्योर ऑटोनॉमी, जब आप किसी स्पेसिफिक कोर्स की प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट की ऑटोनॉमी, उसकी खुद मुख्ताराना सलाहियत को आप इंश्योर करते हैं। इट गिव्स स्टेबिलिटी, ये आपको एक स्टेबिलिटी यानी आप किसी चीज़ की अहमियत के बारे में बताता है। इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिहाज से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैथ का सब्जेक्ट है तो मैथ के लिहाज से आपकी प्रॉब्लम होंगे। इट सपोर्ट्स द करिकुलम प्रोसेस, और ये हमारे निसाब का निसाबी अमल को भी सपोर्ट करता है। इट सिक्योर्स फ्यूचर प्रोग्रेस, ये हमारे फ्यूचर की जो तरक्की है, तरक्की का अमल है, उसको भी सिक्योर करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट इम्प्रूवमेंट, और इसके ज़रिए से इम्प्रूवमेंट की जाती है। इट प्रमोट्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसी तरह रिसोर्सेज का इस्तेमाल को भी ये करता है। प्रिंसिपल ऑफ कोर्स प्लानिंग, स्टेट द ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को उस तरह की फॉर्म में लिखिए जो कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर हो। टीचर शुड कीप इन माइंड, टीचर के जहन में ये सारी बातें होनी चाहिए। व्हाट शुड द स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द कोर्स, स्टूडेंट को इस कोर्स से क्या सीखना चाहिए और कौन से टॉपिक्स की सीक्वेंस क्या होना चाहिए और कितना टाइम इसको दिया जाएगा। इसी तरह लॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी यानी दिमागी इस्तेदाद के मुताबिक बच्चे को पढ़ाया जाता है कि किस तरह उसका नफ्सियाती तौर पर और लॉजिकली वो किस तरह चीज़ों को अडॉप्ट करता है, इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है। ऑर्गेनाइज द कोर्स फोकसिंग अराउंड द स्टूडेंट, और सारा कोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लान किए जाते हैं जो कि आपस में इंटीग्रेट किए जाते हैं, रीइंफोर्स किए जाते हैं, इन पर कुव्वत लगाई जाती है ताकि बच्चे इसको सीखने के अमल को बेहतर तरीके से इख्तियार सकें। एलिमेंट्स ऑफ अ कोर्स, अब ये देखें मुख्तलिफ किस्म के कोर्स हैं
जिसमें आप यानी किस तरह आप किसी कोर्स के बारे में जब कोर्स को शुरू करते हैं तो उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरह उसको सिलेक्ट करेंगे, ये भी इसके अंदर है। कोर्स डिस्क्रिप्शन यानी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो उसकी डिस्क्राइब करना, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, इसी तरह उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे, प्लेसमेंट ऑफ द कोर्स, इसी तरह आपका कोर्स कौन सा है, कितना टाइम उसको दिया जाएगा, कौन कौन से तजर्बात बच्चे को फील्ड एक्सपीरियंसेस कराए जाएंगे, कंटेंट ऑर्गेनाइज यूनिट वाइज और लेसन प्लान वाइज, इसी तरह आप अपने कंटेंट को या सिलेबस को किस तरह यूनिट वाइज डिस्क्राइब करते हैं, उसको तकसीम करते हैं। रिसोर्स मटेरियल एंड टीचिंग लर्निंग मेथड, कौन से टीचिंग मेथड सिखाए जाएंगे, कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा उनको पढ़ाने के लिए, और इसी तरह कौन कौन सी बच्चे को एक्टिविटीज कराई जाएंगी और किस तरह उसको एवेलुएट किया जाएगा। डिटेल ऑफ एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव का मतलब है कि आप उसको किस तरह असेस करेंगे, किस तरह जांचेंगे, परखेंगे ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एट द एंड ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फॉर्मेटिव का मतलब है ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी जब आपको सिखा रहे हैं तो उसके दौरान ही आप उसको असेस करते जाएं कि बच्चे ने किस हद तक सीख लिया। और समेटिव जब आप सिखा चुके होते हैं तो एट द एंड बच्चे ने क्या सीखा है। रेफरेंस फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स उसका भी इंदराज होगा। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स प्लान, इसमें ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं, चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है। रिसोर्स, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के दौरान, हेल्पिंग मटेरियल, यूनिट किस तरह किए जाएंगे, ये सारी वही चीज़ें जो आपको अभी मैंने पहले बताई हैं। दोबारा रिपीट। टीचर्स रोल इन द प्लानिंग, टीचर प्लान यूनिट ऑफ वर्क, ही शुड सेलेक्ट मटेरियल एंड लर्निंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। वो जो भी लर्निंग एक्टिविटीज कराएगा या जो सरगर्मियां कराएगा या जौन सा मटेरियल सिलेक्ट करेगा वो स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 क्लास का बच्चा है तो आप उसको चीज़ों को अपने सामने परफॉर्म करके सिखाने से ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाएंगे। एक केजी क्लास के बच्चे को अगर आप प्लस का कॉन्सेप्ट देते हैं तो आप पेंसिलें इकट्ठी करके उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि ये 2 पेंसिलें, एक और एक, ये 2 पेंसिलें हो गई, 2 और 2 फिर 4 हो गई, इस तरह आप सिखा सकते हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग टू द लेवल। शी शुड प्लान केयरफुली, उसे बहुत मोहतात तरीके से प्लान करना चाहिए टीचर को, ही और शी, ताकि बच्चे की दिमागी सलाहियत के मुताबिक वो उनको सिखा सके। और कोशिश करे कि जो भी वो सिखा रहा है उसमें गैप्स ना हो, कंटिन्यूटी के साथ सिखाए, चीज़ों को रिपीट करे, अपने सब्जेक्ट मैटर, ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके कंटेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन करे, और वो वो पहले जो चीज़ों को सीख चुका है उसको भी साथ साथ वो शामिल करे, और ताकि वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करें, एनफोर्समेंट उसके ऊपर, उसकी चीज़ों को बेहतर, जो नई चीज़ें हैं उनको सीखने में उसकी मददगार साबित हो सकें। और वो वर्किंग ग्रुप्स बनाए ताकि वो बच्चे से बेहतर तरीके से सीख सकें मिलकर, और ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग से पहले ही तय। टीचर रोल इन द कोर्स प्लानिंग, उसे नॉलेज, जो भी नॉलेज वो उसके पास मौजूद है उसको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ सिखाए, और उसकी जो भी स्किल्स बच्चों को सिखाए वो उसके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए। टीचर प्लान शुड फोकस ऑन जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके जहन में एक जनरल मकासद भी होने चाहिए उस कोर्स के, उस यूनिट प्लान के या उस क्लास के प्लान के मुताबिक, और वो कोर्स को प्लान करने के लिए उसके अंदर सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए, और वो हर वक्त अकाउंटेबल हो। एवरी स्टेप ऑफ प्लानिंग, हर चीज़ का हमें तज्जिया करता रहे, एवेलुएट करता रहे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि कौन सी चीज़ किस वक्त किस तरह बेहतरीन तरीके से सिखाई जा सकती है। शी शुड प्लान इक्वली टू ऑल द स्टूडेंट, और उसे सारे बच्चों को मिलकर लेना चाहिए। यूनिट क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट प्लान, ऑर्गेनाइज वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़, इसमें मुख्तलिफ लर्निंग एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि आपके किसी भी प्रॉब्लम के मुतालिक या किसी भी मकसद के तहत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यूनिट शुड बी सूटेबल टू द नीड, कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और जो भी यूनिट सिखाया जाए वो बच्चे की ज़रूरत, उसकी सलाहियत और दिलचस्पियों के मुताबिक होना चाहिए। प्रोविजन फॉर अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस लाइक क्लिनिकल, पोस्टिंग, थियरी, क्लास, फील्ड ट्रिप्स, यानी आप मुख्तलिफ किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करा सकते हैं, इसमें मल्टी डायमेंशनल वे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, बच्चे को नए तजर्बात सिखाने चाहिए वो, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन करते हैं बच्चे की सही बेहतर नशोनुमा के लिए।
और कोशिश किया जाए कि इंटरलेट टॉपिक्स सिखाए जाएं जो कि उस यूनिट के मुतालिक हों, और ये बच्चे को क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस के लिए मुख्तलिफ मौके फराहम किए जाने चाहिए। इट शुड क्लियर एंड साइजेबल टॉपिक, और यानी उसे ऐसा टॉपिक जो कि उसके अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल हो, और यूनिट का लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो जो कि उसकी लिमिट को क्रॉस कर दे या वो हेक्टिक हो जाए। इट शुड अलाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, और ये टीचर जो गुड यूनिट प्लान है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इसमें बुक्स को भी यूज़ किया जाए, जर्नल्स को भी यूज़ किया जाए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द हायर लेवल ऑफ द स्टूडेंट और लोअर द स्टूडेंट। एलिमेंट्स ऑफ यूनिट प्लान कौन कौन से हैं? सिलेक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इसमें ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया जाता है और फिर कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है, कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितना टाइम दिया जाए कंटेंट को, यूनिट को, उसको भी डिसाइड किया जाता है। इसी तरह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी उनकी सिलेक्शन की जाती है। टीचर की कितनी एक्सपर्टाइज है, कितना एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के अंदर, इस चीज़ का भी तयन करना होता है। इसी तरह आप बच्चे को किस तरह जांचेंगे, किस तरह परखेंगे, किस तरह उसको वैल्यूएट करेंगे, इसका भी इस यूनिट प्लान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यूनिट, इसमें दो किस्म के यूनिट होते हैं, रिसोर्स यूनिट्स और टीचिंग यूनिट्स। यानी कौन सा मटेरियल यूज करेंगे और टीचिंग मेथड सा होगा। टीचिंग यूनिट क्या है? इसमें के भी वो द टर्म टीचिंग यूनिट इज यूज टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ यूनिट फॉर टीचिंग इन द क्लासरूम। यानी टीचर कौन सा यूनिट किस वक्त क्लास में पढ़ाएगा, ये कौन सा यूनिट इन एक्शन वो उसको यूज करेगा, और कौन से लर्निंग एक्टिविटीज हैं जिनकी वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। इन द टीचिंग यूनिट द एरिया ऑफ लर्निंग एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट मे और मे नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें टीचिंग यूनिट में बताया जाता है द नीड, द मेच्योरिटी लेवल एंड द बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट, सेट द बाउंड्री ऑफ द टीचिंग यूनिट एंड डिटरमिन इट्स डायरेक्शन। जो किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा बच्चों का लेवल है, कौन सी एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको कराए जाएं, वो इन सारी चीज़ों का तयन किस में किया जाता है? यूनिट के अंदर। थीमेटिक यूनिट प्लान कौन से होते हैं? वेरी ब्रॉड एंड इंटीग्रेटेड द कंटेंट फ्रॉम मैनी यूनिट्स एंड एनकरेज क्रिएटिविटी। ये वो यूनिट प्लान है जिसमें कि बच्चों की क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल और जो चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो रियल वर्ल्ड में उसको किस तरह एक्सपोज किया जाता है वो इसमें शामिल होती हैं। सिंगल टॉपिक इज यूज टू कवर मैनी सब्जेक्ट एरियाज, और एक ही टॉपिक में बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज को कवर किया जाता है। बिलीव दैट द स्टूडेंट लर्न बेटर, इस चीज़ पर यकीन होता है कि बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से सीख सकता है, और एक किसी भी यूनिट को बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव और होलिस्टिक यानी उसमें उसको कम्प्लीट होना चाहिए। मास्टर रोटेशन प्लान, master rotation plan is an overall plan of rotation of all student in a particular educational institution। ये जो पूरा सेमेस्टर का प्लान, सेमेस्टर के बारे में प्लान किया जाता है, ये हर तालीमी इदारे का अपना होता है, जिसमें कि बताया जाता है कि टीचिंग और लर्निंग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी और कौन कौन सी थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाएंगी, कितना टाइम दरकार होगा इसको पढ़ाने के लिए, और कौन कौन सी कितने ऐसे की छुट्टियां होंगी, कितनी स्टडी लीव होंगी, किस वक्त यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराया जाएगा, और एग्जामिनेशन का वीक कितनी ड्यूरेशन होगी। ये मास्टर प्लान कहलाता है। फीचर ऑफ मास्टर रोटेशन प्लान, इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं रोटेशन प्लान की? इसमें क्लासरूम टीचिंग और एक्सपीरियंसेस के दरमियान रिलेशनशिप बताया जाता है। ईच एरिया ऑफ क्लिनिकल, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस को इंडिकेट किया जाता है और कोड असाइन कर दिए जाते हैं। इसी तरह हर क्लास में स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अपनी अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एरियाज उसको सीख सकें, और इट इज़ प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर द होल ईयर, और इसको पूरे साल के लिए पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर पिक्चर अबाउट द स्टूडेंट, और ये बच्चे के बारे में क्लियर और कंप्लीट पिक्चर है। डोमेन्स यूज्ड इन प्लानिंग, कौन कौन से डोमेन्स यूज किए जाते हैं? ये पहले भी मैंने आपसे इसका जिक्र किया था। कॉग्निटिव डोमेन कौन कौन से होते हैं? जिसमें कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन, ये सारी चीज़ें, इनके कौन सा नॉलेज लेवल का उसका किस लेवल का वो सीखेगा, फिर उसकी कंप्रीहेंशन, उसकी एप्लीकेशन,
उसको किस तरह तज्जिया करेगा, उसको किस तरह इकट्ठा करेगा और किस तरह evaluate करेगा, ये डोमेन्स प्लानिंग के दौरान यूज की जाती हैं। इट इंक्लूड्स रिसीव रिस्पॉन्डिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज कौन सी, किन चीज़ों को वैल्यू दी जाती है, उनको वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन्स, ये उसकी जो जिस्मानी सलाहियतें हैं उसके बारे में प्लानिंग की जाती है, किस तरह चीज़ों को प्रिसाइज करेगा, किस तरह उनको मैनिपुलेट करेगा और किस तरह उनकी इम्प्लीकेशन इंडियन नर्सिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट की, कि उसमें यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये इसका इसमें इंदराज किया जाएगा। वेरी मच।